A big hello to my YouTube family. Welcome to Diva Classes. This is Divya Vadwani, your English teacher. Today we'll be doing the final time management and paper presentation for class 12 ISC जिनका English language का कल पेपर है. Okay, तो starting with the English language paper. Now you'll be getting such kind of paper. This is a specimen paper of 2025 examinations. तो सबसे पहले we'll be discussing कि 15 minutes of reading time that you will be getting. उसके बाद we'll be discussing about the presentation and time management. ठीक है, सबसे पहले हम लोग कहते हैं कि ये जो 15 मिनट है what you are supposed to do in these 15 minutes. You have read the instructions, you already know that you have to attempt everything. Everything means everything you have to attempt. There are no options given apart from this essay writing. ठीक है, council आपसे सबसे पहले कहता है that you have to answer all questions and you are advised to spend not more than 45 minutes on question number 1, 55 minutes on question number 2, 30 minutes on question number 3 and 50 minutes on question number 4. So first question is your essay writing. Second question is directed writing inclusive of proposal writing. ठीक है. Third question is your functional grammar. And fourth question is comprehension. ठीक, तो comprehension का 50 minutes is okay. Now we take this essay writing. अब सबसे पहले the first question that arises in your mind is कि क्या हमको इसको sequence में करना होता है या you can do any part first. See, two choices you have. आपको चाहिए आप ये जो फंक्शनल ग्रामर है या यू हैव डायरेक्टेड राइटिंग, इफ़ यू हैव लर्न समथिंग एंड यू वांट कि बस हम उसको जल्दी से लिख दें अदरवाइज मैं भूल जाऊंगा, तो फंक्शनल ग्रामर और डायरेक्टेड राइटिंग यू कैन टेक अप फर्स्ट. सीक्वेंस का इश्यूज़ कहाँ पर होते हैं? जब फंक्शनल ग्रामर में आप कुछ ब्लैंक्स को ABCD को ऊपर नीचे कर देते हो. ओके, दिस यू आर नॉट सपोज टू डू. आप क्वेश्चंस को आपके पास 4 क्वेश्चंस है, आपको 4th वाला क्वेश्चन पहले करना है, यू कैन डू इट. आपको फर्स्ट वाला क्वेश्चन ऐसे राइटिंग यूजुअली बाद में करना है, वो भी आप कर सकते हो. फर्स्ट ऑप्शन है यू कैन शफल इट हेयर एंड देयर. सीक्वेंस आप शफल कर सकते हो सिर्फ मेन क्वेश्चंस की, ना कि उसके अंदर के. ये नहीं कि कॉम्प्रिहेंशन में 5 क्वेश्चंस मुझे दिए तो हम उसको ही ऊपर नीचे कर दे. दिस यू विल नॉट डू. कॉम्प्रिहेंशन है जिस ऑर्डर में वो दिया आपको उसी ऑर्डर में उसको सॉल्व करना है. सेकेंड थिंग व्हाट यू कैन डू इज यू नो कि हमें ऐसे सपोज करो ऐसे राइटिंग है, यू कैन यू नो यू हैव टू राइट 3 pages ऑफ ऐसे राइटिंग, मतलब इससे ज़्यादा आपको ऐसे नहीं लिखना है. ठीक है, 4th पेज यू आर नॉट सपोज टू यूज क्योंकि वो आपका लिमिट एक्सटेंड हो जाएगा. एक पेज ही आपका 150 to 200 वर्ड्स ले जाता है. 2 pages will take 400, तो 3 pages is maximum. When you are leaving these 3 pages, बहुत छोटी आपकी राइटिंग है तो 2 pages is also enough for you. You can leave these 3 pages blank. अब इसके बाद मेरे पास क्या है? मेरे पास आई है डायरेक्टेड राइटिंग. ठीक, तो डायरेक्टेड राइटिंग दोज हु आर सपोज टू अटेम्प्ट, वो उनको सिर्फ एक ही पेज दे हैव टू लीव फॉर दिस प्रपोजल 1 एंड 2 pages a person is supposed to leave for the report writing or whatever thing comes. तो उसके लिए you are supposed to leave 2 pages maximum. 1 page for this. 1 page means one side of the page. Proposal writing is your 150 words. This is your 250 to 250 words. ठीक है, 1 minute. So many questions I have done. इसमें तो इवन इट इज़ नॉट मैंशनड ओनली, अदरवाइज इट इज़ 300 वर्ड्स, 250 to 300 वर्ड्स इट इज़. ठीक है, क्योंकि दिस वाज सीन इन द सिलेबस वाला पार्ट. तो हेयर इट इज़ 150 वर्ड्स, हेयर इट इज़ नॉट मैंशनड बट यू हैव टू डू इट एनी वे. तो अ मैक्सिमम ऑफ 2 pages यू विल लीव फॉर दिस डायरेक्टेड राइटिंग का. आई एम टेलिंग यू दिस, वाई आई एम टेलिंग यू सो दैट इन केस यू आर सपोज टू डू एनी क्वेश्चन आगे पीछे दैट यू कैन डू आफ्टर लीविंग दिस नंबर ऑफ पेजेस. फिर आता है मेरा फंक्शनल ग्रामर का हिस्सा. ठीक है, फंक्शनल ग्रामर यू वॉन्ट टू डू इट फर्स्ट, यू कैन डू इट. सबसे पहले आप फंक्शनल ग्रामर भी कर सकते हो क्योंकि उसमें
अचानक से यू हैव रेड द पेपर, नाउ यू हैव टू, हाउ यू विल डू इट यू नो. ओके, अब हम आते हैं अपने 15 मिनट्स ऑफ रीडिंग टाइम पे. सबसे पहले हमने क्या किया 15 मिनट में, हमने सबसे पहले पढ़े ये वाले क्वेश्चंस. यू नो दैट दीज क्वेश्चंस आर ऑफ 20 marks, 400 to 450 words. How many pages? 3 pages maximum. ठीक है. What you will do is कि आप इसमें से कोई भी एक, तो there are a few students जिनको पहले से अपनी strength पता होती है किस essay में सबसे ज़्यादा है. If they are supposed to attempt argumentative, well and good. If they are supposed to attempt this one, well and good. Any of these essays, whichever you wish to. सबसे ज़्यादा जो आप कंटेंट लिख सकते हो वो आपका ये वाला ऐसे होता है. सबसे ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स किसी में लिख सकते हो तो वो ये वाला होता है. बाकी चीज़ें इज़ अप टू यू, क्योंकि मेरा जो फेवरेट था दैट वाज दिस वन ओनली. ठीक है, मतलब कि हाँ, दिस फॉर एंड अगेंस्ट वाला, फॉर और अगेंस्ट वाला. तो दीज वे हैव डिस्कस्ड. अब वट एवर क्वेश्चन यू वॉन्ट टू अटेम्प्ट, अभी आपने इसको रीड किया 15 मिनट्स में ही, आपने इसको चूज़ कर लिया कि वट हैज़ टू बी डन. अब गैदर द पॉइंट्स. ठीक है, डोंट राइट इट एनीवेयर, दिमाग में उसको रिकॉल करो कि अच्छा ठीक है ये चीज़ें हम इसमें कर सकते हैं. इसके बाद व्हेन यू हैव गैदर्ड ऑल दीज पॉइंट्स विद एग्जाम्पल्स, आर्ग्यूमेंट यू विल मेंशन, यू विल ऑल्सो मेंशन कि हाँ उसका क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं उसके साथ. आफ्टर दिस मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट वन. अब नेक्स्ट में जब भी एनी सॉर्ट ऑफ रिपोर्ट राइटिंग कम्स, स्टार्ट रिकॉलिंग इन योर माइंड कि ये चीज़ें हम इसमें मेंशन कर सकते हैं. ठीक है. देन आफ्टर दिस डायरेक्टेड राइटिंग वाला पोर्शन, प्रपोजल राइटिंग. प्रपोजल राइटिंग में द इशू कम्स इज योर कि आपको 2 पॉइंट्स अलग लिखने हैं इंट्रोडक्शन में और 2 पॉइंट्स अलग लिखने हैं आपको ऑब्जेक्टिव्स में. ऑब्जेक्टिव्स हमेशा पर्सन के एंड से सोचा करो. अब इसको सोचो कि कैसे, दिस ऑल्सो आई एम गोइंग टू टेल यू. सी सपोज कि वट एवर प्रपोजल यू आर ऑर्गेनाइजिंग इज कि वो आपके ही स्कूल में हो रहा है, तो आप ये समझो कि अगर ये मेरे स्कूल में हो रहा है तो मुझे इससे क्या फ़ायदा मिलेगा. लाफ्टर क्लब है, यू विल एन्जॉय इट. ठीक है, हाउ यू आर गोइंग टू एन्जॉय इट, इट विल बी अ पार्ट ऑफ रिक्रिएशन, इट विल हेल्प योर स्ट्रेस मैनेजमेंट. बुक club है, any sort of such clubs are there, it will also help you in terms of your reading ability, your writing ability, your concept clearance will be there, clarification will be there. तो ये चीज़ों से आप अपने आप से समझ सकते हो कि हाँ प्रपोजल राइटिंग आ रहा है तो ऐसे आएगा. लिस्ट ऑफ मेजर्स यू विल काउंट इट कि ठीक है दीज आर द लिस्ट ऑफ मेजर्स दैट वी हैव टू डू इन दिस प्रपोजल राइटिंग वाला हिस्सा. ओके, देन आफ्टर दिस द नेक्स्ट वन इज दिस वन. अब इसमें आंसर्स तो एकदम ही तुरंत यू कैन, एज सुन एज यू रीड इट योर ब्रेन विल स्टार्ट वर्किंग कि ठीक है ये इसका आंसर होगा. ठीक है, तो दिस यू विल कीप सॉल्विंग इट. ये हमने पूरा सॉल्व कर दिया. नाउ द मेन थिंग दैट कम्स इज आफ्टर सॉल्विंग ऑल दीज थिंग्स इज द पार्ट ऑफ कॉम्प्रिहेंशन. सबसे ज़्यादा ज़रूरत 15 मिनट की जो आपको होती है वो आपको कॉम्प्रिहेंशन सॉल्विंग में ही होती है. ठीक है, नाउ व्हाट यू हैव डन इज, सबसे पहले हम इसको जब भी हम इसको रीड कर रहे हैं तो वी आर थिंकिंग, ऐसे समझो कि कोई कहानी आप इसकी पढ़ रहे हो, कोई एनी सॉर्ट ऑफ स्टोरीज है जिसको आपको बिल्कुल भी नहीं पता है, आपने शुरू से इसको पढ़ना शुरू किया. दीज आर द पैराग्राफ्स दैट आर गिवन. हमने पूरा पैराग्राफ यहाँ से शुरू से इसको पढ़ना शुरू किया. वी हैव स्टडीड दिस. अब इसके बाद हमने क्या किया, हमने क्वेश्चंस अपने देखे. ठीक है, पहली बार जब आप इसको पढ़ोगे ना आपके दिमाग में ये वाले क्वेश्चंस होंगे, अच्छा ये चीज़ पूछी गई है ना. फर्स्ट क्वेश्चन में यू हैव टू टेल अबाउट दीज एग्जाम्पल्स. तो अब हम फिर दूसरा यू हैव स्टडीड किया, अच्छा ये वाले क्वेश्चंस इसमें पूछे गए हैं ना. दीज, अब ये तो अंडरलाइंड ही होते हैं, ये वाले क्वेश्चंस आपको अंडरलाइन ही मिलेंगे. ठीक, देन थर्ड वन इज दिस वन. तो ये सारे क्वेश्चंस यू हैव स्टडीड दिस प्रेसी राइटिंग वाला पार्ट ऑल्सो. फिर 5 मिनट्स में 2 मिनट्स में आपने इस पूरे पैसेज को रीड कर लिया, दोबारा से यू विल रीड इट. ओके, अब जब वेन एवर यू आर रीडिंग इट ट्वाइस, द सेकेंड टाइम वेन यू विल रीड इट, तो आपके दिमाग में है कि अच्छा ये चीज़ें मुझसे पूछी गई हैं. नाउ यू विल स्टार्ट सॉल्विंग इट कि हाँ अब इफ़ योर सम सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन इज देयर, अच्छा ये वाला क्वेश्चन अब पूछा गया है
तो हम अब इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये वाली मीनिंग पूछी गई है, नाउ वी कैन राइट दिस मीनिंग। यहाँ पर ये किस फॉर्म में यूज़ किया है हम इसको भी देख सकते हैं, ठीक है। दिस इज़ व्हाट योर 15 मिनट्स आर देयर। अब ये 15 मिनट का काम हो गया, मतलब दीज आर द 15 मिनट्स जिसमें आप बिल्कुल भी, जैसे आई हैव सीन स्टूडेंट्स 5 मिनट में दे स्टडी द पेपर एंड देन दे आर सिटिंग वेटिंग फॉर द पर्सन टू टेल देम कि आंसर्स लिखने, अच्छा नाउ स्टार्ट राइटिंग। तो 15 मिनट्स इनफ टाइम फॉर यू टू रिकॉल द थिंग्स। और कुछ नहीं, सपोज करो कि ऐसे राइटिंग में भी आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि अरे अभी क्या लिखना है, बाद में देखेंगे 3 घंटे हैं। फंक्शनल ग्रामर में भी यू हैव टू थिंक और यूज़ योर ब्रेन फॉर लेटर। डायरेक्टेड राइटिंग में भी यू हैव टू थिंक यूज़ योर ब्रेन, बाद में उसको करना है। तो सबसे पहली चीज़ व्हाट यू कैन डू इज़ टू सॉल्व द कॉम्प्रिहेंशन ओनली, ओके। इवेंचुअली यहाँ पे तो आंसर्स आपके सामने सामने, आपको सिर्फ ढूंढना है आंसर्स को, ठीक है। अब दिस वी विल डू। इसके बाद आता है, ये मेरा 15 मिनट्स ऑफ रीडिंग टाइम हो गया। अब आई एम टेकिंग इट एज पर द सीक्वेंस ओनली, जैसे कि उन्होंने बताया गया है। लाइक योर पेपर विल स्टार्ट एट 2, ठीक, 2 बजे आपका पेपर विल स्टार्ट। तो दिस फ्रॉम 2, तो उन्होंने हमको दिया है कि यू आर नॉट सपोज टू स्पेंड 45 मिनट्स इन फर्स्ट वन ऐसे राइटिंग। अब सपोज करो कि हम इसको यहाँ पर 40 मिनट से और कम करके 2:40 कर देते हैं, ओके। 2:40 पे योर पेपर इज स्टार्टिंग, हम इसको इन ऑर्डर लेकर के चलते हैं। 2:40 पे मेरा कौन सा वाला काम हो गया, ऐसे राइटिंग हो गई। ऐसे राइटिंग के बाद इज योर सेकेंड क्वेश्चन, दैट इज दिस वन। तो इसको वी आर टेकिंग 55 मिनट्स हमने दिए। हम कहते हैं बहुत मुझे दिमाग लगाना है इसमें, हम इसको पूरा 1 घंटा दे देते हैं। तो व्हाट इज़ हैपनिंग हियर, 240 to 340। अब 340 तक व्हाट इज़ हैपनिंग, योर डायरेक्टेड राइटिंग वाला हिस्सा इज़ कम्प्लीटेड। मान लो बहुत दिमाग लगाना पड़ रहा है सोचने में, प्रपोजल राइटिंग में, जो भी रिपोर्ट राइटिंग, बुक रिव्यू, वट एवर कम्स, उसमें यू हैव टू यूज़ अ लॉट ऑफ ब्रेन। तो ऐसे राइटिंग डन, डायरेक्टेड राइटिंग डन, ठीक है। मतलब 1 hour आई एम गिविंग टू इट, 1 hour आई हैव गिवन टू दिस वन एंड 40 मिनट्स आई एम गिविंग टू दिस। क्योंकि ऐसे राइटिंग में क्या होता है ना कि आप लिखते जाते हो। फॉर्मेटिंग यू डोंट हैव टू यूज़, नथिंग यू हैव टू, बस आपको पैराग्राफ्स 5-5 मिनट में आपको पैराग्राफ्स चेंज करने होते हैं। डायरेक्टेड राइटिंग यू हैव डन। आफ्टर दिस डायरेक्टेड राइटिंग कम्स द पार्ट ऑफ योर फंक्शनल ग्रामर, ठीक है ना। फंक्शनल ग्रामर में इन्होंने लिखा हुआ है कि यू वांट टू यूज़ सम हाउ मेनी मिनट्स, 30 मिनट्स। फंक्शनल ग्रामर में उन्होंने आपको बोला है कि आप कितना यूज़ करो, 30 मिनट यूज़ करो। आई बिलीव दैट अ मैक्सिमम ऑफ 220 मिनट्स। वैसे तो 10 मिनट का खेल होता है ये फंक्शनल ग्रामर वाला, कुछ नहीं होता है इसमें। इधर यू नो, इधर यू डोंट नो, ठीक है। इट इज़ एज सिंपल, या तो आपको पता है आप तुरंत कर दोगे, या तो नहीं पता है यू विल लीव इट। तो दिस इज 20 मिनट्स। नाउ 3:40 to 4 हो गया, 4 बज गया। अब 4 आफ्टर दिस 4 to 4:45, चलो हम कर देते हैं। 45 मिनट्स इज़ इनफ फॉर यू टू सॉल्व योर कॉम्प्रिहेंशन, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन में हमने ऑलरेडी बहुत दिमाग लगा दिया है। येस, कॉम्प्रिहेंशन में वी हैव यूज्ड आवर ब्रेन अ लॉट। तो अब 40 मिनट, या अगर घींच करके हम इसको 50 भी कर देते हैं, तब भी मेरे पास क्या रह जाएगा, आई विल हैव स्टिल 10 मिनट्स टू रिवाइज। वेन एवर यू आर स्पेयरिंग दीज 10 मिनट्स, अरे अपनी कॉपी कौन पढ़ेगा, तो दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी ग्रेट इशू कि भाई नो वन यूजेस। तो आई विल बी टेलिंग यू एक्सपीरियंस ऑफ माइन ओन, जहाँ पर मैंने खुद अपने एक स्टूडेंट से ये चीज़ सीखी थी। शी यूज टू फिनिश ऑफ 10th की, द चाइल्ड वॉज ऑफ 10th एंड हर नेम इज़ खदीजा। शी यूज टू फिनिश ऑफ हर पेपर वेरी क्विकली एंड बस उसके बाद वो पूरा 10 मिनट 15 मिनट शी यूज टू जस्ट सिट एंड रीड लाइन बाय लाइन हर पेपर, ठीक है। अपना एक प्लस पॉइंट इसमें सोचा करो। समटाइम्स व्हाट हैपन्स कि हम जब लिखते भी हैं, मैसेज भी लिखते हैं, तो कुछ ना कुछ स्किप हो जाता है माइंड से। यहाँ मतलब एनी ऑफ द वर्ड इज स्किप्ड व्हेन यू आर राइटिंग इट। यहाँ पर तो आप पूरा एक 20 पेजेस की शीट फिल कर रहे हो। तो इन सच केसेस ऐसे समझो कि अगर मैंने उसको रीड किया ना, मेरे 5 मार्क्स और बढ़ जाएंगे,
ओके, माइट बी डायरेक्टेड राइटिंग में कोई और, जब आप रीड करो हो सकता है उस टाइम पर कोई और पॉइंट स्ट्राइक कर जाए। ऐसे राइटिंग में कुछ और ऐसा हो जो हम और अच्छे से उसको लिख सकते हो, ठीक है। फंक्शनल ग्रामर में रिविजन इज रिक्वायर्ड, क्योंकि हो सकता है कि वो चीज़ आपकी फिट नहीं बैठती है, ठीक। तो दिस वॉज योर पार्ट ऑफ रिविजन। तक मेरा जो 5 बजना था वो ख़त्म हो गया। अब वी विल मूव टूवर्ड्स अ पार्ट कि हमें जो क्वेश्चंस है वो करने कैसे हैं, मतलब दिस तो आई एम टेलिंग यू वेरी बेसिक। क्वेश्चन नंबर 1 वी विल स्टार्ट विद, दिस इज योर essay पार्ट। mention the question number very correctly, the question very correctly, and you can mention here कि ठीक है you are going on a journey, there is no need to mention the heading something, ऐसा कुछ भी आपको नहीं mention करना होता है, but ये numbering is enough for you, ठीक है। सेकेंड में, फर्स्ट में तो चलो ठीक है, यू आर गोइंग ऑन अ सम ट्रेन जर्नी और समथिंग। सेकेंड वन में दैट इज़ योर नैरेटिव ऐसे। दिस वन में तो यू हैव डिस्क्राइब्ड एवरीथिंग। डिस्क्रिप्टिव में क्या करना होता है दिस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, और सब कुछ मैंने इसमें बता दिया है। फिर वेन एवर योर आंसर इज, मतलब दिस वन इज़ ओवर, ड्रॉ लाइन इन बिटवीन, सबसे लास्ट में जहाँ पर भी है। पेन है, पेन से करो, स्केच पेन है, स्केच पेन से करो, एकदम लाइंस ड्रॉ किया और ख़त्म किया उसको, ठीक है। नैरेटिव है, अगेन द करेक्ट नंबरिंग शुड बी मैंशनड। दिस वन, अब इसमें तो यू कैन राइट दिस स्टेटमेंट इन बिटवीन कि ठीक है, स्टार्ट योर आंसर, लाइक ये हमने किया, हमने इसका एक इंट्रो दे दिया, ठीक है। इंट्रो देने के बाद व्हाट यू विल डू, सेकेंड पैराग्राफ से यू विल मेंशन कि पहले तो बता दो कि पेरेंट्स इन्फ्लुएंस करते हैं कि नहीं करते हैं इन जनरल, या स्टूडेंट्स के बारे में बता दो कि अच्छा ठीक है स्टूडेंट्स डू स्टडी, मतलब एक बेसिक इंट्रो, आपका जो टॉपिक है उसका एक बेसिक इंट्रो, ठीक है। उसके बाद या और यू कैन डू वन मोर थिंग, वेन एवर यू आर मेंशनिंग द हेडिंग, दिस इज हेडिंग, उसी में ही डैश करके ब्रैकेट में लिख सकते हो फॉर या अगेंस्ट। एग्जामिनर को एकदम स्टार्टिंग में पता चल जाएगा, पूरा ऐसे रीड करने से पहले उसे पता चल जाएगा कि यू आर फॉर दिस टॉपिक। डोंट राइट 2 टॉपिक्स टुगेदर कि हाँ हम इसका अच्छा और बुरा सब कुछ साथ में लिख दे रहे हैं। वेन यू आर ओवर, सपोज करो यू हैव रिटन एटलीस्ट 5 पैराग्राफ्स, 7 पैराग्राफ्स यू कैन राइट, ठीक है। लाइन्स आर ड्रॉन आफ्टर दैट, ये मेरा टॉपिक खत्म हुआ। अब नेक्स्ट टॉपिक विल स्टार्ट फ्रॉम अ न्यू पेज। एवरी क्वेश्चन, यहाँ पर देखो काउंसिल आपसे क्या कहता है, काउंसिल here tells you very clearly that you should begin each answer on a fresh page, ठीक है। काउंसिल कहते हैं कि जितना पेजेस you want to fill you fill it, but you start the questions with a new page only। तो अब हमने ऐसे मेरा कहीं पे भी ख़त्म हुआ, नेक्स्ट लाइन का पहली भी लाइन हमने लिखी है, छोड़ो उसको, वाला पेजेस you just leave it। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 विल स्टार्ट फ्रॉम अ न्यू पेज। अब ये 2 बड़ी राइटिंग्स हैं, तो इसको भी अलग पेज पे करो और इसको भी अलग पेज पर ही करो, ओके। देन आफ्टर दीज 2 थिंग्स हैव बीन डन, सबसे पहले द पार्ट ऑफ दिस राइटिंग्स, वट एवर राइटिंग इज देयर, सब वट एवर राइटिंग्स कम्स, आई एम टेलिंग यू। तो ये हमने इसको अटेम्प्ट की, हमने ये जितने भी पॉइंट्स है मैंने उसको एम्पलीफाई किया। लाइन्स आर ड्रॉन, यू आर मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट वन। प्रपोजल राइटिंग की जो हेडिंग है दैट यू विल राइट विद द कैपिटल लेटर्स ओनली, ठीक। इन द सेंटर अलाइंड पार्ट, बीच में ही इसको लिखोगे दैट दिस इज द प्रपोजल फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस कैंप और दिस क्लब। कंक्लूडिंग लाइन तक हमने उसको पूरा स्टेटमेंट लिख दिया, लाइन्स वहाँ पर बीच में हमने ड्रॉ कर दी। इसके बाद मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट वन दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में अगेन यू विल स्टार्ट फ्रॉम द फ्रेश पेज ओनली। आंसर्स व्हेन यू विल राइट, तो ये नहीं है कि इन स्पाइट ऑफ यहाँ पर पहले से दिया तो आप उसको यहाँ से शुरू करोगे। योर आंसर विल स्टार्ट फ्रॉम इन स्पाइट ऑफ। ये ऑर्डर चेंज करना इन एनी केस, आई हैव सीन स्टूडेंट्स डूइंग दीज सिली मिस्टेक्स, डोंट डू इट एट ऑल, ओके। नहीं आता है लीव द लाइन, बाद में करना, बट डोंट चेंज दिस ऑर्डर। फिर आफ्टर दिस वन, द सेकेंड वन, अगेन डोंट चेंज दिस ऑर्डर। अब यहाँ पर दीज थिंग्स आर देयर, तो सिर्फ आपको इसके ये जो आंसर्स होते हैं यही लिखने होते हैं, ठीक है।
And then after that the third one comes. यहाँ पर again the only the answers which are required 1 2 3 4 these things you will write with the correct answer number that is given. जब आप रिवीजन कर रहे हो तो सबसे पहली चीज़ तो आप रिवीजन में यही देख लो कि ठीक है हमने आंसर सही लिखे हैं कि नहीं, जो नंबरिंग सही लिखी है कि नहीं, बिकॉज आई हैव आस्क्ड स्टूडेंट्स एंड दे एक्चुअली टेल मी कि हाँ ठीक है मैम मेरी नंबरिंग गलत होगी, दैट इज़ वाई माई मार्क्स वर डिडक्टेड. ठीक है. अब क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 में भी यू विल बी डूइंग द सेम थिंग. जो मीनिंग्स आ रही हैं राइट दोज मीनिंग्स इन स्टार्टिंग विद द फ्रेश पेज. क्वेश्चन नंबर 1A आंसर नंबर 1 2 3 ये ऐसे लिखा. उसके बाद सेम इज दिस वन आंसर नंबर 1 का A पार्ट या B या C वट एवर विल बी द आंसर. दिस यू विल राइट हेयर. क्वेश्चंस यू हैव डन हेयर. This comprehension I have already solved, okay? And these answers you have done, and possibly these answers should be written always in your own words. Read करो, अपने आप से उसको frame करो अपने language में और उसको लिख दो. Then the last one, that is you have to summarize it. तो summary में I have told you कि pressy writing को कैसे लिखना होता है. After that pressy writing, those key points, those rough draft, those fair draft, lines draw करो बीच में, and your answer will be over. ठीक है. बट कीप अ वॉच, और वॉच नहीं भी होती तो वहाँ पर एग्जामिनेशन हॉल में द वॉच इज़ देयर फॉर यू ऑल. तो लीव द स्पेस फॉर इट. फ्यू थिंग्स दैट यू शुड रिमेंबर. योर कॉपी शुड बी वेरी नीट एंड क्लीन. आंसर्स शुड बी अंडरलाइन. यू शुड स्पेयर 10 minutes टू ड्रॉ लाइन्स इन ईच. यूज़ फ्रेश पेज फॉर ईच आंसर. और हम लोग को तो इवन ये भी बताया जाता था. अब दिस इज़ अप टू यू वेदर यू टेक इट. ये जो क्वेश्चन नंबर है हम लोग से तो हम लोग के प्रिंसिपल नंबर क्वेश्चन नंबर बीच में लिखो. अच्छा लगता था. इट यूज टू लुक नाइस. ये वाला क्वेश्चन लिखा, उसके बाद यहीं पर ही वी हैव रिटन आंसर 1A फिर आंसर 1B. तो वो पूरे पेज पे कॉर्नर पे ना लिख करके वी यूज टू राइट इट इन बिटवीन. और स्केच पेन्स यू कैन यूज ब्लैक एंड ब्लू. अब दिस इज डन. योर काइंड ऑफ टाइम मैनेजमेंट डन. पेपर प्रेजेंटेशन हाउ यू आर राइटिंग इट, इट इज़ डन. ठीक है. और हाँ, मार्जिन्स के इस तरफ मत लिखना, मार्जिन के इस तरफ मत लिखना. लास्ट की लाइन्स लीव इट. एकदम जो लास्ट वाली लाइन है अपार्ट फ्रॉम दिस एकदम मार्जिन वाला, उसके ऊपर वाली लाइन भी जस्ट लीव इट, लीव दैट पार्ट. जब कॉपी मिलती है तो सेम पेज से वेर एवर द स्पेसेस यू वेयर इट इज़ रिटन दैट यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम हेयर, स्टार्ट फ्रॉम देयर ओनली. ओके. अब इसके साथ आई एम एडिंग अप वन मोर टॉपिक दैट यू शुड स्टडी. सबसे पहले इसमें दिया हुआ है कि सिंस फर्स्ट पेपर वॉज EVS, दोज हु नो वेल एंड गुड, दोज हु डोंट नो, ये उनके लिए इंस्ट्रक्शंस हैं जो काउंसिल ने दिए हैं स्पेशली फॉर व्हेन ड्यूरिंग द टाइम दैट यू आर गोइंग फॉर द एग्जामिनेशन. बी सीटेड इन द एग्जामिनेशन हॉल 30 minutes बिफोर द टाइम इज़ फिक्स. मीन्स 2 बजे का टाइम है तो 1:30 बजे तक वहाँ पर बैठ जाओ. यू आर नॉट अलाउड टू लीव द एग्जामिनेशन रूम बिफोर द कंक्लूजन ऑफ द पेपर. बीच में आपको नहीं उठना है वहाँ से. रेयर केसेस एक्सेप्शंस आर देयर बट अदरवाइज नहीं उठना होता है. अगर कोई ऐसे एग्ज़ाम पेपर हैंडेड ओवर कर दिया गया आपको जिसका पेपर आपके पास नहीं है, या फिर कोई ऐसा क्वेश्चंस है मीन्स, और इफ़ द क्वेश्चंस इंडिकेट दैट अ मैप और स्टेशनरी आपको चाहिए होगी तो वो भी यू हैव टू टेल टू द सुपरवाइजिंग एग्जामिनर. रीड एनी जर्नल इंस्ट्रक्शंस जो फर्स्ट पेज ऑफ द क्वेश्चन पेपर पे हैं रिगार्डिंग नंबर ऑफ क्वेश्चंस दैट शुड बी अटेम्प्टेड. ठीक है. यू आर एडवाइज्ड टू ओनली अटेम्प्ट द नंबर ऑफ क्वेश्चंस एज मैंशनड. प्लीज़ ये चीज़ बहुत ध्यान रखो. जितने क्वेश्चंस बोले गए सिर्फ उतने ही अटेम्प्ट करो. एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मत लिखो. वट एवर योर यूनिक ID, इंडेक्स नंबर, सब्जेक्ट ऑन द टॉप ऑफ द मेन आंसर बुकलेट, यू हैव टू राइट इट देयर. ओके. और कंटिन्यूएशन बुकलेट में भी अगर इफ़ यू आर यूजिंग लूज मैप्स, ग्राफ पेपर्स, तो उस पर भी ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है लिखी जाती है. जितनी भी एंट्रीज हैं आंसर बुकलेट में शुड बी डन विद ब्लैक ब्लू पेन ओनली. एंट्रीज मतलब कि ये जो ऊपर की फिलिंग करनी है आपको नेम एंड ऑल लिखने की, वो सब. ठीक है. ऑन द टॉप ऑफ द मेन आंसर बुकलेट यू आर रिक्वायर्ड टू प्लेस योर सिग्नेचर. जहाँ पर बोला गया वहाँ पर डू नॉट स्क्रिबल ऐसे करके कुछ भी ऊपर गोदागादी मत कर देना. दैट इज स्क्रिबलिंग. राइट ऑन बोथ साइड्स ऑफ द आंसर शीट
अनलेस द रूब्रिक ऑफ द क्वेश्चन पेपर प्रोहिबिट्स दिस, अगर कुछ कहीं पर बोला गया कि नहीं लिखनी है ठीक है, लेकिन यू हैव टू राइट बोथ साइड्स. लीव द मार्जिन एट बोथ साइड्स, द राइट हैंड एंड द लेफ्ट हैंड एजेस. बिगिन द आंसर ऑफ टू ईच सब पार्ट ऑफ द क्वेश्चन ऑन अ सेपरेट लाइन. ठीक है, सेम लाइन पर मत लिखा करो. जैसे वो फंक्शनल ग्रामर में ABCD यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर उसके बाद DEFGH यहाँ से शुरू कर देते हैं. यहाँ भी लिख दिया, यहाँ भी लिख दिया, तो ये नहीं करो. पेज बचाओ, इतना नहीं बचाना होता है. दैट इज ऑलरेडी यूज्ड नाउ. राइट द नंबर ऑफ द क्वेश्चन पेपर इन द लेफ्ट मार्जिन एट द बिगनिंग ऑफ ईच आंसर. तो जितना प्रेजेंटेशन का वो वाला बात है जो हम लोग को बताया गया था हम लोग के समय पे, वो मत करना. You have to write the number of the question left margin पे at the beginning of each answer. Do not copy the question. Please, please, please be careful to use the same system of numbering as in the question paper. अगर क्वेश्चन पेपर में 1 लिखा है तो 1 लिखो, अगर क्वेश्चन पेपर में रोमन नंबर लिखे वो लिखो, A लिखा है तो A लिखो, जो लिखा है क्वेश्चन पेपर में वही लिखो. डू नॉट यूज़ एक्स्ट्रा कि वहाँ A1 लिखा है तो हम कुछ और लिख देते, ये मत करो. Leave a line after the answer to each question. ठीक है, especially these comprehension kind of questions. Remember, neat handwriting and spelling will be considered. You have to use blue black pen for writing your answers. अब जो आंसर स्क्रिप्ट में आप आंसर्स फिल कर रहे हो, जो पढ़कर आए हो, उसकी बात यहाँ पर हो रही है. पेंसिल्स जो हैं वो डायग्राम्स के लिए होनी चाहिए. मैथमेटिकल एंड ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स, कलर पेंसिल्स फॉर सब्जेक्ट जहाँ पर उनको रिक्वायर्ड है. You are permitted to use only this one. कैलकुलेटर्स, ठीक है, जो सिमिलर फंक्शन के लिए. कोई और कैलकुलेटर जो आपको किसी प्रकार की इंफॉर्मेशन बता रहा है वो आपको नहीं यूज़ करना है कि हमने बस ऐसे करके टाइप किया हमको फ्रेजल वर्ब्स का आंसर मिल गया, तो वो नहीं करना है. इसके अलावा 15 मिनट्स ऑफ रीडिंग टाइम यू गेट. You have to read the questions very carefully. Time should not be wasted on writing information that is not asked, and because marks उसके लिए award नहीं किए जाएंगे. एंड डो नॉट स्पेंड टू मच टाइम ऑन वन क्वेश्चन. जैसे ऐसे राइटिंग में क्या होता है, ऐसे हो जाता है कि लास्ट में इफ़ यू डू ऐसे, काउंसिल आपसे वेरी क्लियरली बोलता है कि ऐसे राइटिंग को लास्ट में मत करो क्योंकि वो 20 मार्क्स का है एंड यू विल नॉट बी एबल टू मैनेज योर टाइम अगर आप उसको लास्ट के लिए छोड़ दोगे. क्या होता है लास्ट में आधा घंटा 15 मिनट, अरे हो जाएगा, लेकिन वो 15 मिनट्स में भी ना यू जस्ट स्टार्ट पैनिकिंग बिकॉज वो टाइम ही नहीं बचता है. तो काउंसिल आपसे ये कहता है कि उस चीज़ को लास्ट के लिए मत छोड़ो क्योंकि वो बड़ा टॉपिक है, बड़ा क्वेश्चन है. ठीक है, द कंटिन्यूएशन, और या तो योर स्पीड इज़ वेरी नाइस, यू नो कि हाँ ठीक है बाकी चीज़ें बहुत जल्दी हो जाएंगी, तब हम उसको लास्ट के लिए छोड़ देते हैं. द कंटिन्यूएशन बुकलेट विल बी इशूड ऑन रिक्वेस्ट ओनली आफ्टर यू हैव कंप्लीटेड राइटिंग ऑन ऑल पेजेस ऑफ द मेन आंसर बुकलेट, और कंटिन्यूएशन बुकलेट ऑलरेडी इशूड. ये नहीं है कि अभी 2-4 पेजेस बचे हुए हैं, बीच में भी बचे, लास्ट में भी बचे, तो हम कंटिन्यूएशन बुकलेट मांग ले रहे हैं. वो हम नहीं कर सकते जब तक सारी के सारे पेजेस जो है वो फिल्ड नहीं. कंटिन्यूएशन बुकलेट यू विल नॉट गेट. ओके, देन अटैच ऑल कंटिन्यूएशन बुकलेट्स विद द आंसर. 1. डू ऑल वर्किंग रफ वर्क ऑन द सेम शीट एज द रेस्ट ऑफ द आंसर. जहाँ पर किया उसी के डायगनल में ड्रॉ दैट रफ वर्क कॉलम और वहाँ पर करो. ये आपके जनरल इंस्ट्रक्शंस है जो काउंसिल आपको बोलता है. When the time allotted for writing has concluded, arrange your answer scripts in sequential order. First page at the top, see that the main answer booklet, continuation, graph, सब में आपकी यूनिक आइडेंटिटी, इंडेक्स नंबर, सब्जेक्ट लिखा हुआ है. उनको फास्टन कर लो, मीन्स उनको बांध दो, एंड हैंड देम अनफोल्डेड. ओके, घुमा करके नहीं, ऐसे ओपन करके उसको ऐसे करके हैंड ओवर कर दो. हैंस योर पेपर वॉज स्टार्टेड सिंस विद रीडिंग टाइम. अब आपने उसको बांध करके दे दिया है, पेपर ख़त्म हो गया है. ठीक है, नाउ हैप्पीली यू कैन गो एंड स्टडी फॉर द नेक्स्ट पेपर. तो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे. आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड. ये जो आपका ये डॉक्यूमेंट है, ये आपका वही जो आपकी आंसर स्कीम थी ना, उसके साथ वाले ये है. तो दिस इज़ व्हाट आई हैव रेड. नाउ कीप प्रिपेयरिंग. I hope you all have understood whatever was told to you. Best wishes. Thank you.